काली माँ की चेतना, दिव्य मार्गदर्शक संदेश। काली माँ, जिन्हें शक्ति और परिवर्तन की देवी माना जाता है, उनके दिव्य संदेश जीवन में अंतर्ज्ञान, जागरूकता और आत्मबल को जागृत करने का माध्यम बनते हैं। ये ग्रंथ एक आध्यात्मिक यात्रा है जो उनके मार्गदर्शन में आत्मा की गहराइयों तक जाती है। ये चेतना उनके दैवीय संदेशों से प्रेरित है और हमें जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने, सुधारने और दिव्यता से जोड़ने का निमंत्रण देती है। अध्याय 1, माँ काली का आवाहन, आत्मा की पुकार। जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब संबंधों में टूटन होती है और आत्मा थक जाती है, तब एक आंतरिक पुकार उठती है। वो पुकार होती है माँ काली की। वे केवल विनाश की देवी नहीं, बल्कि उस अंधकार को हटाने वाली शक्ति है जो आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप की याद दिलाती है। माँ काली की चेतना एक ऐसी ऊर्जा है जो भीतर छिपे घावों को उजागर करती है ताकि वे उपचार पा सकें। ये चेतना तब जागती है जब हम स्वयं से प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूँ? और उत्तर माँ के चरणों में मिलता है। अध्याय 2, आत्मचिंतन और जागरूकता। माँ काली का मार्ग आत्मनिरीक्षण से शुरू होता है। उनका पहला संदेश है, अपने भीतर झांको। जब हम स्वयं को स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों को, अपनी इच्छाओं को, अपने भय को, तभी हम परिवर्तन की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। माँ की चेतना हमें ये सिखाती है कि अंधकार से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे समझना आवश्यक है। अंधकार हमारी छाया है और माँ की शक्ति से हम उस छाया को प्रकाश में बदल सकते हैं। अध्याय 3, आंतरिक उपचार, आत्मा की चिकित्सा। माँ काली उन सभी पुराने घावों को उजागर करती है जो वर्षों से दबे हुए हैं, बचपन के आघात, टूटी उम्मीदें, अस्वीकार की पीड़ा। वे हमें भय के साथ बैठने, उसे देखने और उसे स्वीकारने का साहस देती हैं। उनके संदेश कहते हैं, तुम टूटे नहीं हो, तुम पुनः जन्म लेने की तैयारी में हो। जो समाप्त हुआ है वह तुम्हारे भीतर कुछ नया जगाने के लिए था। माँ की चेतना आत्मा को ये सिखाती है कि उपचार का मार्ग संघर्ष से नहीं, बल्कि प्रेम से होकर गुजरता है। स्वयं के लिए प्रेम, अपने अतीत के लिए करुणा और अपने भविष्य के लिए विश्वास। अध्याय 4, संबंधों में संतुलन और मुक्ति। माँ काली के संदेश संबंधों के स्तर पर भी गहन प्रभाव डालते हैं। वे हमें ये समझने का साहस देती हैं कि हर संबंध हमारा शिक्षक होता है। कुछ हमें प्रेम सिखाते हैं, कुछ त्याग और कुछ आत्मसम्मान। यदि कोई संबंध हमें हमारे आत्मसम्मान से दूर कर रहा है, तो माँ की चेतना हमें वहाँ से मुक्ति दिलाती है। वे कहती हैं, जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ माँ नहीं। उनका आह्वान है कि हम स्वयं के सत्य से समझौता न करें, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे। संबंधों की गहराई तभी आती है जब हम स्वयं से सच्चे होते हैं। अध्याय 5, जीवन का उद्देश्य, आत्मा की पुकार का उत्तर। माँ काली की चेतना हमें यह महसूस कराती है कि हमारा जीवन एक अर्थ रखता है। ये केवल सांस लेने और कार्य करने का क्रम नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। वे हमें प्रेरणा देती है कि हम अपनी आत्मा की पुकार को सुने, चाहे वह लेखन हो, सेवा हो, ध्यान हो या कोई और रचना। जब हम अपने जीवन उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं, तो हमारा हर कार्य प्रार्थना बन जाता है। माँ कहती हैं, तुम्हारा जीवन एक यज्ञ है, उसे मेरी अग्नि में अर्पित करो और देखो कि कैसे तुम्हारे भीतर की राख से नया प्रकाश जन्म लेता है। अध्याय 6, दिव्य सुरक्षा, माँ की छाया में। भय, असुरक्षा, चिंता, ये सभी तब लुप्त हो जाते हैं जब हम माँ काली की चेतना को अपने चारों ओर अनुभव करते हैं। वे केवल एक देवी नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो हर समय हमारी रक्षा करती है। वे हमारे विचारों में, सपनों में, आंसुओं में और संघर्षों में उपस्थित होती हैं। वे कहती हैं, डरो मत। जब तुम अकेले महसूस करते हो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू पी जाती हूँ। उनकी यह चेतना हमें यह विश्वास देती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। अध्याय 7, कर्म और मुक्ति, बंधन से मुक्त होने की कला। माँ काली की चेतना हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। लेकिन उनका संदेश ये भी है कि हम अपने पुराने कर्मों से बंधे नहीं हैं, यदि हम जागरूकता और सच्चे हृदय से जीवन जिएं। वे कहती हैं, हर क्षण एक अवसर है पुराने को छोड़ने का और नए को अपनाने का। अपने कर्मों को मेरी आग में अर्पित करो और मुक्त हो जाओ। माँ की चेतना यह आह्वान करती है कि हम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लें और हर क्षण को एक नया जन्म समझें। अध्याय 8, शक्ति का पुनर्जागरण, स्त्री ऊर्जा का उत्थान। माँ काली की चेतना विशेष रूप से नारी शक्ति को जागृत करती है, वह शक्ति जो सहन करती है, पर जब समय आता है तो परिवर्तन का कारण भी बनती है। वे हर स्त्री के भीतर उस जागृत देवी को पुकारती है जो स्वयं को सीमाओं से मुक्त करना चाहती है। वे कहती हैं, तुम अबला नहीं, मेरी ज्वाला हो।
उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। ये चेतना नारीत्व को श्रद्धा, साहस और सामर्थ्य के साथ जोड़ती है। अध्याय 9, ध्यान और एकत्व माँ से संवाद। जब हम माँ की चेतना से जुड़ना चाहते हैं, तब सबसे प्रभावशाली मार्ग ध्यान है। ध्यान में माँ से संवाद होता है, शब्दों से परे, भावना और ऊर्जा के स्तर पर। ये संवाद आंसुओं के माध्यम से हो सकता है, मौन के क्षणों में या सपनों में। वे हमेशा उत्तर देती हैं, हमें बस सुनना सीखना होता है। अध्याय 10, समर्पण, अंतिम मुक्ति की कुंजी। माँ काली की चेतना का अंतिम संदेश है समर्पण। जब हम सब कुछ माँ को अर्पित कर देते हैं, अपने दुख, अपनी आशाएं, अपने भय, तभी हम सच्ची मुक्ति पाते हैं। समर्पण का अर्थ हार नहीं, बल्कि दिव्यता में पूर्ण विश्वास है। जो मेरी शरण में आता है, उसे मैं स्वयं में समा लेती हूँ। वह फिर कभी बिछड़ता नहीं। माँ काली की यह चेतना जीवन की हर परत को छूती है, शरीर, मन, आत्मा, और उसे एक नई दिशा देती है। ये ग्रंथ उसी चेतना की अभिव्यक्ति है,